हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आपकी कक्षा 10वीं का जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है सामाजिक विज्ञान विषय का, उसका यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जा रहा है। अगर दोस्तों आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए वीडियो देखना है तो वो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय के आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 26 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक आपको देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका जो पहला वाला क्वेश्चन में है, इसमें आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। जिसमें आपका पहला वाला क्वेश्चन है, भारत का 90% रबर उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा आ वाला, यानी कि केरल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका द वाला, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा वाला आ जाएगा, अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका चौथा वाला, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर न्यायपालिका। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर द शिक्षा का अभाव। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर हो गया है। यहाँ पर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से नोट करते हुए चलना है। तो प्रश्न क्रमांक आपका 2 देखेंगे, जिसमें आपसे खालिस्तान पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवाद के जनक, तो इसका आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है आपका, भारत में मताधिकार की आयु, तो इसका आंसर आपका आएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन काल में भारत को खालिस्तान कहा जाता था, तो इसका आंसर आएगा सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला, आर्थिक विकास एक दोस्तों सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका, दूर संचार के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है, तो टेली मार्केटिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, जिससे आप सभी आंसर अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 हो चुका है। इसके बाद हम आपका प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। दोस्तों अगर आप किसी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का हो, इन सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी, जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनट ऐप पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाइए आप भी इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। जिसमें पहले वाले में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, किसी एक राज्य का नाम लिखिए जहाँ औसतन 5 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है, तो इसका आंसर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका, किसका बलिदान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली आहुति थी, तो इसका आंसर आएगा आपका मंगल पांडे। नेक्स्ट है आपका, भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार हैं, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 10 प्रकार की बेरोजगारी है भारत में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना में एक वस्तु का मूल्य कितनी बार गिना जाता है, तो देखिए एक वस्तु का जो मूल्य होता है दोस्तों, उसे एक ही बार गिना जाता है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, सूचना का अधिकार भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष बनाया गया, तो इसका आंसर आपका आएगा यहाँ पर 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 3 हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लेंगे। यहाँ पर आपके प्री बोर्ड परीक्षा के सभी विषय के आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। काफी सारे सब्जेक्ट की वीडियो आ चुकी है, जो आपने नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक हम 4 देखेंगे, जिसमें आपसे सही जोड़ियां पूछी गई हैं। तो यहाँ पर आपका पहला है, भू शिखर सम्मेलन, तो इसका आंसर आपका लास्ट वाला आ जाएगा रियो डी जेनीरो। नेक्स्ट है आपका, 73 टोपे को फांसी, तो इन्हें फांसी दी गई थी 1859 में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो 500 यहाँ पर 45 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जीवन स्तर में वृद्धि, तो देखिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, तो दोस्तों ये आपका 1986 में लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपकी सही जोड़ियां हमने पूरी देख ली हैं। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक हम 5 देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने जोड़ियां सारी यहाँ से देख ली होंगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सत्य असत्य बताना है आपको प्रश्न क्रमांक 5 में।
तो आपका प्रश्न क्रमांक 5 में पहला है भूकंप, बाढ़ एवं सूखा प्राकृतिक आपदा है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकसभा एक स्थायी सदन है, तो ये आंसर आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारों की संख्या कम हो रही है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका धातु मुद्रा की कठिनाइयों के कारण कागजी मुद्रा का विकास हुआ, तो ये आंसर आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सारे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए हैं। इसके बाद आपके एक एक करके हम प्रश्न उत्तर के आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आपको शेयर करना है। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 6 है किस मिट्टी में पोटास और चूना की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है आपका सड़क दुर्घटना से बचने के 2 आपको उपाय लिखना है, तो यहाँ पर आपके लिए 3 उपाय लिखकर बताए हैं। जो भी आपको 2 सबसे अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, इसके अलावा ड्राइव करते वक्त आप अपना ध्यान सड़क पर केंद्रित रखेंगे। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो चुका है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 8 है राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को पद और जो गोपनीयता की शपथ होती है वो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 9th वाला किन्हीं 2 विकसित देशों के आपको नाम लिखना है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10 उपभोक्ता शोषण के 2 आपको प्रकार लिखना है, तो यहाँ पर देखिए एक तो होता है ऊंची कीमतें, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वर्णन भी करना होगा, एक एक लाइन का वर्णन है इसलिए वर्णन जरूर करिएगा। ऊंची कीमतें, इसके बाद मिलावट एवं अशुद्धि, तो दोनों का वर्णन आपके लिए करके बता दिया गया है, यहाँ से देखकर आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 11वां वाला क्वेश्चन भारत तांबा उत्पादक क्षेत्रों के आपको नाम बताना है। तो भारत में देखिए राजस्थान और झारखंड में यहाँ पर तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है बेरोजगारी दूर करने के 3 आपको उपाय बताना है। तो देखिए यहाँ पर तीनों उपाय आपके सामने लिखे हुए हैं, तीनों का वर्णन भी यहाँ पर करा गया है। तो आपको इस तरीके से हेडिंग लिखना है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी दूर करने के 3 उपाय हो चुके हैं। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका अगला वाला क्वेश्चन है प्रजातंत्र की सफलता में बाधक 3 तत्व आपको बताना है। तो तीनों के यहाँ पर लिखा हुआ है गरीबी एवं बेरोजगारी की बढ़ती संख्या, जातीय क्षेत्रीयता और भाषाई समस्या, इसके बाद निरक्षरता। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक हम 4 देखेंगे। तो जहाँ भी आपको ज़रूरत लगती है आप वीडियो को रोककर आंसर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 14वां वाला है विकसित व विकासशील देशों में आपको 3 अंतर लिखना है। तो तीनों अंतर आपके सामने हैं, यहाँ पर 4 अंतर आपके लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। जो भी आपको 3 सबसे अच्छे लगते हैं यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो एक तरफ यहाँ पर विकासशील लिखा हुआ है, दूसरी तरफ विकसित देश लिखा हुआ है। तो चारों अंतर आपके सामने है। वीडियो को आप HD में करेंगे तो ठीक तरीके से देख पाएंगे। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 15वां मृदा अपरदन के आपको 4 कारण लिखना है। तो चारों कारण आपके लिए यहाँ पर लिखकर बता दिए गए हैं, जो कि आपको वीडियो को रोककर यहाँ से नोट करना है या आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी इसका आंसर नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका अगला वाला क्वेश्चन है 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्तरदायी 4 आपको कारण लिखना है। तो देखिए चारों कारण आपके लिए लिखकर बता दिए गए हैं। पहले आप ऊपर के 2 का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर के दोनों कारण आप पहले लिखेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर 4 कारण लिखना है। तो इसके बाद के जो 2 कारण हैं वो यहाँ पर आपके सामने हैं। वीडियो को आप रोककर कहीं भी लिख सकते हैं, जहाँ भी आपको वीडियो के रोकने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप रोक सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक हम 17 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे पूछा गया है दूरिया जंगल सत्याग्रह क्या है था, इसका आपको वर्णन करना है। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ आप यहाँ से यहाँ तक का नोट कर लेंगे। आपके सामने पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 18 है भारतीय संविधान की आपको कोई 4 विशेषताएं लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला आपका है आप आंसर लिखित और निर्मित संविधान। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण प्रभुत्व। इसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंशतः लचीला एवं
अंशतः कठोर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आपको विशेषताएं लिखना थी, चारों आपके सामने उपलब्ध हैं, आपको एक एक करके नोट कर लेना है। इसे थोड़ा सा मैं जूम कर दूंगा जिससे आप और भी अच्छी तरीके से देखकर लिख पाएंगे। तो ये आपके 3 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, जहाँ भी आपको वीडियो रोकने की जरूरत लगती है वहाँ पर रोककर आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के आंसर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको पहले आंसर चाहिए उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो ये दोस्तों जो पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ से नोट कर रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 19वें का। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आपका अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20, लोकसभा अध्यक्ष की कोई 4 आपको कार्य लिखना है। तो चारों कार्य आपके सामने हैं। संसद की कार्रवाई की अध्यक्षता करना यहाँ पर लोकसभा का कार्य है, लोकसभा अध्यक्ष का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका संसद की कार्रवाई को संचालन करना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका संसद में शांति व्यवस्था स्थापित करना। नेक्स्ट है आपका कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये निर्धारित करना भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन 21वां, उपभोक्ता के कोई 4 आपको अधिकार लिखना है। तो इसके आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, आप यहाँ से देखकर नोट कर सकते हैं। 4 लिखना थे तो 4 पॉइंट आपके सामने उपलब्ध हैं, चारों के चारों आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो प्रश्न क्रमांक आपका 22वां है, बाढ़ आपदा आने के आपको कोई 5 कारण लिखना है। तो देखिए पांचों कारण आपके सामने हैं। मौसम संबंधी तत्व होते हैं, बादल फटना होता है, गाद का संचय होता है, इसके बाद मानव निर्मित होता है, इसके बाद वनों की कटाई भी इसका एक कारण है। तो सभी के वर्णन आपको करना होंगे। वीडियो में आपको एक एक करके सभी के वर्णन में बता देता हूं, तो यहां से देखकर आप एक एक करके सभी के आंसर यहां पर नोट कर लेंगे। तो 5 यहां पर कारण पूछे गए हैं, पांचों कारण आपके सामने लिखे हुए हैं। जहां भी आपको जरूरत लगती है वीडियो को रोककर आप यहां से नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 23वां है, भारत में राष्ट्रीय जागृति के आपको 5 कारण लिखकर बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय जागृति के हम कारण देखेंगे। तो पहले ऊपर देखिए यहाँ पर जो 3 कारण लिखे हुए हैं, पहले आप ये देख लीजिए या 2 देख लीजिए यहाँ पर, तो आप और भी अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो आपका है राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, इसके बाद पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, इसके बाद लॉर्ड लिटन किया आप प्रशासन। तो ये आपके यहाँ पर 3 हो चुके हैं। वीडियो को रोककर आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद 5 पूछे गए हैं तो 2 यहाँ पर और लिखकर आपके लिए बताए गए हैं, भारतीयों का आर्थिक शोषण, इसके बाद भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति। तो ये आपका दोस्तों पूरा का पूरा आंसर हो चुका है। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक आपका 24वां है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चेतना जागृति हेतु प्रकाशित समाचार पत्रों का आपको नाम लिखना है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा आंसर आपको यहाँ से देखकर नोट कर लेना है। आपका इस क्वेश्चन का पूरा आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, व्यवस्थापिका के आपको कोई 5 कार्य लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 कार्य आप यहाँ पर देखकर लिखेंगे जो यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं। इसके बाद देखिए आपका कौन कौन सा है, कानून का निर्माण है, संविधान संशोधन है, प्रशासनिक कार्य है, इसके बाद राज्य एवं शासन की नीति का निर्धारण है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका वित्त संबंधी कार्य। तो सभी के आंसर आप यहां से देखकर नोट कर लेंगे। पांचों के पांचों पॉइंट आपको लिखना होंगे क्योंकि यहां पर 5 पॉइंट आपसे पूछे गए हैं। तो यहां पर आपका पूरा आंसर बता दिए गए हैं। अगला यहां पर आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 26वां, दिए गए भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। तो देखिए कौन कौन से यहाँ पर आपको रूल चिन्ह दे रखे हैं। हमने आपका अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए शांत को आपको किस तरीके से बनाना है, यहाँ पर आपको बनाकर बता दिया है। इस तरीके से आपको शांत बनाना है। सूर्य प्रकाश को आप इस तरीके से बना सकते हैं, धुंध को आप इस तरीके से बना सकते हैं, हिम को आप इस तरीके से बनाएंगे, इसके बाद ओला आप इस तरीके से बनाएंगे। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 26वें का आंसर हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 1 से लेकर के 26 तक के हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर जान लिए हैं। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।